कैसा मातम पसरा होगा उस घर में जहाँ पर बड़ी बेटी की शादी हो और अचानक से उसकी मौत हो जाए और उस मौत के गम को उस परिवार के लोग चाहे जैसे भी बर्दाश्त करें। एक और उस दुल्हन बनी बेटी का शव रख कर और उसकी छोटी बहन को दुल्हन बनाया जा रहा हो। दूसरे दिन उस छोटी बहन की विदाई हो रही हो और उसके बाद वह अर्थी उठ रही हो जिसकी दरअसल शादी थी। जी हाँ दोस्तों, कानपुर का एक मसला सामने आया है। बहुत ही हृदय विदारक घटना, एक ऐसी घटना जिसमें सुरभि दुल्हन बनी है और वह इंतज़ार कर रही है अपने बारात का। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। और बारात आती है और शादी के सारे रस्मों की रस्म अदायगी होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। मामला है इटावा के भरथना थाना अंतर्गत ग्राम सभा समसपुर का। सुरभि, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय रमापति है, दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी की शादी परिजनों ने तय कर रखी है मंजेश पुत्र अनिल कुमार से, जो नवाली चितभवन इटावा का रहने वाला है। आप लोगों को बता दें कि उसकी शादी का जो रस्म अदायगी होता है वो सब पूरा हो रहा होता है। जयमाल हो गया, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ चल रहा था। तभी अचानक रात को 2 बजे दुल्हन की तबीयत बिगड़ती है और पल भर में उसे हार्ट अटैक हो जाता है और वह गिरती है ज़मीन पर। परिजन उठाकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। नज़दीक के डॉक्टर देखते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिजन पुनः वापस आते हैं। वर पक्ष वधू पक्ष मिलकर इस बहुत ही विकट समस्या से उबरने का रास्ता तलाशता है और वह निर्णय लेता है कि दुल्हन बनी सुरभि की छोटी बहन को दुल्हन बनाया जाए और जैसे तैसे इस आपदा की घड़ी से निपटा जाए। जिस बेटी का पिता न हो इस दुनिया में, उन लोगों के लिए शादी विवाह जैसी रस्म अदायगी कितनी कठिन होती है, इस बात का अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं जिनके अपने इस दुनिया से जा चुके हों। तो बस ऐसा ही हुआ। सुरभि की छोटी बहन को आनन फानन में दुल्हन बनाया गया और जो बाकी की रस्म अदायगी थी वह मंजेश के साथ पूरा किया गया। और दूसरे दिन बारात विदा हुई, छोटी बहन दुल्हन बनकर चली गई और बड़ी बहन की शव यात्रा निकली, अर्थी निकली। सोचिए कितना हृदय विदारक मंजर है ये। ऐसा घटना जिस घर में हो, जिस गांव में हो, वहाँ का आलम क्या होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर का है। बर्रा 5 निवासी संजीव कुमार पुत्र सत्येंद्र निषाद एक व्यक्ति हैं जो कोरोना में मर गए। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनका बेटा संजीव कुमार, जो समझिए कि वो एक तरह से मैकेनिक है। मैकेनिक किस तरह का है? प्लम्बर है वो बोरवेल या इस तरह के जो समरसीवर पंप वगैरह लगाने का काम करता है। वह 50 किलोमीटर दूर बेलहर एक स्थान है कानपुर से, वहाँ पर गया हुआ था कभी 2 साल पहले समरसीवर लगाने किसी परिवार में। वहाँ उसको किसी लड़की से, उसी परिवार के, उसका एक अफेयर चल निकलता है। अब समझिए वो अलग ही एक बोरवेल करने लगा वहाँ, उसका एक अफेयर चला। उस मामले को चलते हुए 2 साल हो गए। वो अपना शानदार जीवन शैली बिताते हुए प्रेम प्रसंग में अपने रिश्ते को परिपक्व किया और अचानक से यह मामला हालात बन गए उसके परिवार में कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, वह कोरोना से मर गए। सब कुछ सही साट चल रहा था। परिवार के लोग जान रहे थे, दोनों पक्ष के परिवार के लोग, कि यह लोग प्रेम प्रसंग में हैं और इनकी शादी कर दी जाएगी। लॉकडाउन और कोरोना ख़त्म हो जाता तो शादी करने का मन बन गया था। अब हुआ यूँ कि इस बीच वो बहुत व्यस्त रहा, गलतफहमी का शिकार हो गई वो लड़की। उससे परसों वह बात किया फ़ोन पर, और फ़ोन पर बात करने के दौरान दोनों के बीच में खूब हुमच के झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद फ़ोन पटक कर वह चला गया अपने कमरे में। परिजन उस समय मौके से कोई विशेष नहीं थे, लेकिन जब लोग आए
तो देखे कि कमरे में पंखे की कुंडी से वो फंदा बना के लटक के मर गया है। जी हाँ, संजीव कुमार मर गया। इस बात की खबर जब उस लड़की को लगी तो उसने भी बहुत फुर्तीलापन दिखाया और वो भी कीटनाशक रखा हुआ था घर में पी के वो भी कहानी ख़त्म कर ली। परिवार के लोग उसको लेकर गए, जो भी नज़दीकी चिकित्सा केंद्र लेकर गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मामला जब सामने आया तो लोगों ने बताया कि ये गलतफहमी के शिकार के चलते इन दोनों के रिश्तों में ये दरार आ गई। तो ऐसे हालात, ऐसे माजरे होते रहते हैं। समाज में ऐसे घटनाओं को रोक पाना दूसरे किसी के बस की बात नहीं है, ये उन्हीं लोगों के बस की बात है जो लोग इस घटनाओं के असल जिम्मेदार होते हैं। गलतफहमी के शिकार या शंका और तमाम तरह की चीज़ पे पड़ जाने वाले लोग इन सब के जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में एक सूचना अलीगढ़ से है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 56 लोग जहरीली शराब पीने से अब तक मर गए। शुरुआत के दिनों 18 लोगों की पुष्टि हुई थी, परसों का वाकया है ये, और अब वो संख्या 56 लोगों में तब्दील हो गई है दोस्तों। जी हाँ, जहरीली शराब कैसे कि भाई शराब बिक्री पे देशी ठेकों को बंद करवा दिया था सरकार ने कुछ समय के लिए। तो ये जो नकली शराब बनाते हैं सब माफिया टाइप के लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है। अब वो आनन फानन बिना फार्मूले के ऐसी शराब बना देते हैं कि भैया उससे कोई मरे या जिए, कुछ पैसे कमा लिए जाएं। यही हुआ है अलीगढ़ में। कुछ ऐसे लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं का नाम आया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, जो वहाँ जिला अध्यक्ष वगैरह टाइप के पदों पर हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, वो लोग इसमें लिप्त थे। छोटे छोटे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं जैसे ज़िले के जो आबकारी कमिश्नर वगैरह होते हैं आबकारी विभाग के, तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एसपी पर कोई कार्रवाई, एसएसपी करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार लोग, छोटे छोटे अधिकारी थे, पुलिस वाले, दरोगा, लेखपाल, ये जो भी लोग थे, इस तरह के लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो हालात बिगड़ता जा रहा है। अब माजरा ये है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ लोग हैं जो सीरियस कंडीशन में हैं, उस शराब को पीने से वो समझिए सैनिटाइज़र पीने जैसा हो गया। वैसे भी शराब पीने वाले ऐसा ही सोचते भी हैं कि यह एक तरह का सैनिटाइज़र ही है, और ये पीते हैं तो इससे इनको फ़ायदा है, सैनिटाइज़र की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। मेरा एक परिचित है, बेंगलोर में रहता है, वर्कर है, लेबर टाइप का है, लड़का है, अभी लौंडा है। तो बस कुल मिला जुला कर उससे एक दिन वार्तालाप हुआ तो उसने यही कहा भी मुझसे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि पैसा कौड़ी बहुत कम कमा कर भेजते हो तुम्हारी माता जी को, क्या बात है, बहुत ज़्यादा जो है सुनता हूँ शराब पीते हो तुम। तो बोला अरे बिल्कुल, इसलिए पीता हूँ कि इस लॉकडाउन और कोरोना में वही तो असली सैनिटाइज़र का काम करता है। मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है, लगे रहो, उसी से हो सके तो नहाया करो थोड़ा सा, और कुल्ला पानी उसी से गरारा सब किया करो। बोला नहीं, हम तो सीधे पीने का ही बढ़िया काम करते हैं। हमने कहा तब ठीक है। तो खैर भगवान न करें किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, घटना हो, लेकिन जो घटनाएं घट गईं उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, बस सजग रहा जा सकता है। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर हैं और आप लोग सजग रहिएगा। आप लोगों के साथ ऐसी ही तमाम सूचनाओं को साझा करते रहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।